सांस भरिए, फूल की खुशबू लीजिए। फिर उन्होंने देखा, अरे वाह, इन फूलों के ऊपर तो तितलियां बैठी हुई हैं, रंग बिरंगी तितलियां, हरी, नीली, पीली, लाल, गुलाबी। अब भैया बहनों ने कहा, चलिए हम लोग भी तितली एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है तो तितली की तरह उड़ेंगे। चलिए तितली की तरह जोर जोर से चलना है, थोड़ा चलिए फिर रुक जाइए, नहीं अपनी लाइन में, फिर चलिए फिर रुक जाइए। क्योंकि ये पैर हमारे थोड़ा ऐसे चले, ऐसे आप पंजों को मजबूत करना है भैया बहनों के। तितली एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल, तीसरे फूल से चौथे फूल से, पांचवें फूल से, छठे फूल से, सातवें फूल से, आठवें फूल से, नौवें फूल से, 10 फूल, 10 फूलों के एक सेकंड में 10 फूलों पे बैठ जाती है तितली। तो भैया बहनों सभी बच्चे जंगल पहुंच गए जाते हैं। जंगल में पहुंच करके जाकर जो उनकी गाय होती है वो अपना जंगल में घास चरने लगती है, हरी हरी घास चरते चरते गाय इधर उधर निकल जाती है। भैया बहन खूब मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, फिर थक जाते हैं। तभी सभी भैया बहन बैठ जाते हैं। सभी भैया बहन बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में देखते हैं एक ऋषि जी की झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक संत जी हैं, वो ध्यान लगा के बैठे हैं। तो गोपाल भैया कहते हैं कि चलो हम भी ध्यान लगा करके बैठते हैं, और सभी भैया बहन पाठी मार करके हाथ जोड़ करके ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाइए, आंखें बंद, बिल्कुल सीधे तल के बैठेंगे, जैसे ऋषि बैठते हैं ऐसे ध्यान लगा करके बैठेंगे। सभी भैया बहन आंखें बंद, हाथ जोड़ करके और ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं। तो ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करते करते धीरे से आंखें खोलते हैं। तभी देखते हैं कि एक उन्हें स्वान दिखाई देता है। स्वान देखा है? स्वान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्वान क्या होता है? हाँ, उसको देखा और वो बेचारा धूप से जीभ निकाल करके और हाँफ रहा था। कैसे हाँफ रहा था? तो भैया ने कहा कि चलो हम लोग भी उनका जैसे कर रहा है ऐसे हम लोग भी करते हैं, और वो भी वैसे बैठ गए। ऐसे बैठिए, ऐसे बैठो पहले, ऐसे बैठिए। सांस लेता है तो खुद नहीं हिलता है, केवल जीभ बाहर निकालता है। लंबी सी जीभ बाहर निकालिए और लंबी सी जीभ निकाल करके और सांस भरेंगे। यही हमारे प्राण मजबूत होते हैं। सांस भरिए। तो इस प्रकार से भैया बहनों ने उस श्वान को देखते हुए उसकी नकल की, और नकल करने के बाद में फिर बैठ गए। बैठने के बाद में फिर अब तो दोपहर हो गई थी। अब भैया बहनों को भी क्या लगने लगी? भूख लगने लगी। सभी भैया बहन अपने यहाँ घर से लेकर के आए थे भोजन, और भोजन लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि चलो अब हाथ धुलते हैं, और सभी भैया बहन हाथ धुले। फिर
छिड़के हाथ जोड़िए। भैया बहनों ने अपना भोजन निकाला। भोजन निकालने के बाद में आप लोग निकालिए भोजन, जैसे करिए भोजन निकाला। तभी उन्होंने देखा कि अरे जो स्वान बैठा है वो भी तो देख रहा है, वो भी तो भूखा होगा। सभी भैया बहनों ने अपने अपने भोजन में से एक भैया उठा और सबके पास से थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के आया और ले आकर के उस स्वान को दिया जाकर के, और वो भी खाने लगा। और सभी भैया बहनों ने फिर भोजन मंत्र किया। पहले हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भैया बहनों ने अपना भोजन शुरू कर दिया। भोजन शुरू करने के बाद में सभी भैया बहनों ने भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद में फिर हाथ धोए। अब भैया गोपाल ने कहा अरे भोजन करने के बाद मेरी माँ कहती है